जादुई मच्छर बैट। हाँ, प्लास्टिक सामान ले लो जी, प्लास्टिक सामान ले लो जी, प्लास्टिक सामान, प्लास्टिक के गुड़िया बर्तन ले लो जी, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक मच्छर बैट ले लो जी। कहकर पुकारते हुए एक आदमी ठेले पर प्लास्टिक चीजों को बेचने लगा। उसका नाम मुन्ना था। वो ठेले पर कई तरीके के प्लास्टिक चीजों के साथ साथ प्लास्टिक खिलौने, प्लास्टिक चार्जिंग करने वाला मच्छर के बैट सब रहते थे। उनको वो कम पैसों में खरीदकर उनको लाकर उसके ठेले पर फायदे में बेचता था। मुन्ना थोड़ा चोर दिमाग वाला था, ज्यादा फायदा लगाकर सामान बेचता था। लोग अगर उसे कुछ कहे तो थोड़ा अकल से बात करता था। क्या माँ, आपके बेटे के लिए खरीदे थे वो खिलौना जीप टूट गया है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए इंश्योरेंस करवाना है क्या? चाहिए तो और कम करके देता हूँ और एक जीप खिलौना खरीदिए। कहकर और एक आदमी से, क्यों बाबू, मच्छर का बैट खराब हो गया है? उसे बेचने वाला तो चाइना वाले हैं, वो खुद अपने गारंटी ही नहीं देते हैं और इस बैट के लिए वो क्या देगा गारंटी? 10 रुपए कम करके देता हूँ और एक बैट खरीदो। कहकर बहुत होशियारी से बात करता था। एक दिन मुन्ना जब थैले को धकेलते हुए जा रहा था, तब एक स्वामी जी को चक्कर आकर नीचे गिरना उसने देखा। इतने में दो युवक उनके बाइक को रोककर उनको उठाकर पेड़ के नीचे लाकर उनको पानी पिलाए, लेकिन वो होश में नहीं आने की वजह से एक युवक, अरे शायद इनको सनस्ट्रोक लग गया है, पानी पिलाए है ना, होश में आ जाएंगे, हमें तो टाइम हो रहा है, चलो जाते हैं, देरी हुआ तो हमें तकलीफ होता है। कहकर दोनों बाइक पर चले गए। कुछ देर के बाद स्वामी जी आंख खोलकर उठकर बैठे और मुन्ना को देखकर मुन्ना से, बेटा मुझे बचाने वाले तुम ही हो ना? अगर समय पर तुम मुझे नहीं बचाते थे तो मेरा हालत क्या होता था? भगवान तुम्हारा सही सलामत रखे बेटा। कहकर जा रहा था, तब मुन्ना, क्यों स्वामी जी, ऐसे बस जा रहे हैं? समय पर आपको बचाने के लिए मुझे कुछ वरदान देंगे सोचा था, लेकिन आप तो ऐसे ही खाली जा रहे हैं। कहा। तब स्वामी जी चौंक गए और फिर, ठीक है बेटा, तुम्हारा मच्छर का बैट इधर दो। कहकर पूछा। तब मुन्ना ने मच्छर का बैट दिया। तब उस बैट को स्वामी जी हवा में घुमाकर उसे कुछ मंत्र किया। उसे मुन्ना को देकर, बेटा अब ये एक माया मच्छर बैट है, इससे मच्छर का समस्या का हल मिल जाएगा, ले लो। कहा। तब मुन्ना, ये क्या है स्वामी जी, ये भी एक वरदान है क्या? वो बैट का काम तो वही है ना, उसमें आप नया दिया हुआ वरदान क्या है? पूछा। तब स्वामी जी, एक बार उसे हवा में छोड़ दिया तो वो खुद उड़कर सारे मच्छर को मार देगी बेटा, चाहिए तो देख लो। कहा। तब मुन्ना बैट को हवा में छोड़ा। बस वो हवा में उड़कर उधर के सारे मच्छर को मार के वापस आकर मुन्ना के हाथ में आ गई। मुन्ना हैरान रह गया। तब स्वामी जी, बेटा हमारे जैसे उन मच्छर को भी इस धरती पर जीने का हक है, लेकिन उनके वजह से इंसान को बहुत खतरनाक बीमारियां आते हैं, इसलिए जरा संभाल के बैट का इस्तेमाल करना। कहकर चला गया। तब मुन्ना, अरे ये स्वामी जी तो अच्छा फिटिंग लगा कर चला गया, इस बैट को लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मुझे क्या फायदा होगा? अब इस बैट से मुझे पैसे कैसे कमाना है? सोचने लगा। तब उसे एक विचार आया। हाँ, अगर गांव में मच्छर बड़े जैसे करेंगे तो लोग बीमार हो जाते हैं, तब मैं इस बैट को इस्तेमाल करके पैसे कमा सकता हूँ। सोचा। ऐसे वो एक डॉक्टर से मिलकर उसका बैट के बारे में और उनका विचार कहकर, अगर मरीज ज्यादा आएंगे तो उसको कमीशन देना है कहकर पूछा। डॉक्टर ने खुशी से मान लिया। तब मुन्ना मच्छर के दवाई छिड़कने वालों को पैसे देकर कुछ दिनों तक मच्छर का दवाई नहीं छिड़कने के लिए कहा। ऐसे धीरे धीरे से उस गांव में मच्छर बढ़ने लगे। तब मच्छर लोगों को काटने से लोगों में बुखार, सर्दी, खांसने का बीमारियां बढ़कर डॉक्टर के पास जाने लगे। एक दिन मुन्ना बैट लेकर गांव में आकर, सुनिए सब लोग, मैं इस मायावी बैट का प्रयोग करके सारे मच्छरों को मार सकता हूँ, एक बार आप खुद देखेंगे तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। कहकर बैट को हवा में छोड़ा। वो हवा में उड़कर उधर के कुछ मच्छरों को मार के वापस आई।
ये देखकर लोग तालियां बजाने लगे। तब मुन्ना, आप बोलिए मुखिया जी, अगर गांव में एक भी मच्छर नहीं रहे जैसा करूंगा तो मुझे 50,000 देंगे क्या? पूछा। तब मुखिया मानकर मुन्ना को पैसे दिया। मुन्ना बैट को छोड़ा, तब वो बैट सारे मच्छरों को मारकर वापस आई। ऐसे मुन्ना पैसे लेकर उस बैट को इस्तेमाल करने लगा। एक दिन वाइन शॉप के पास मुन्ना, डॉक्टर और मच्छर का दवाई छिड़कने वाले सब मिलकर शराब पीते हुए उनका प्लान के बारे में बात करने लगे। तब पीछे का टेबल पर बैठा हुआ उस गांव का मुखिया ने सारे बातें सुन लिया। तब मुखिया को उन लोगों का धोखा के बारे में पता चल गया। अगले दिन मुखिया लोगों को साथ में ले जाकर मुन्ना को पकड़कर खूब पिटाई करके उसका जादुई बैट को छीन लिए। तब से उस गांव में वो मच्छर का बैट हवा में उड़ते हुए सारे मच्छर को मारने लगी।